ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा करने की इजाज़त देना किसी के गले नहीं उतर रहा। हालांकि ये इजाज़त कोर्ट की तरफ से दी गई है, लेकिन इस फैसले को लेकर बहुत नाराज़गी है, बहुत गुस्सा भी है। और इसी गुस्से में मौलाना अरशद मदनी ने ये कहा है कि कानून की किताबों को जला दिया जाए, क्योंकि अगर भावनाओं के आधार पर फैसला दिया जाता है तो फिर कानून की किताबों की ज़रूरत नहीं है। और अगर इस मामले में आगे बढ़कर कोई फैसला दिया गया तो 6 दिसंबर 1992 जैसे हालात हो जाएंगे, देश में दंगे होंगे। मौलाना अरशद मदनी कोई आम इंसान नहीं है, बहुत बड़े मुस्लिम लीडर हैं, मुस्लिमों के रहनुमा हैं, और वो अगर कुछ कह रहे हैं तो उनकी बात की कुछ अहमियत होती है। कुछ और चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको इस मसले की संजीदगी समझने की जो है आसानी होगी उसमें। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज जुमे का मौका है। ये फैसला जो कोर्ट की तरफ से आया पूजा करने का, उसके बाद आज बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद ठसाठस नमाजियों से भरी हुई थी। बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा सुरक्षा के बंदोबस्त थे। इवन वाराणसी नहीं, आसपास के ज़िलों में भी। इसके अलावा आज पूरे बनारस को मुसलमानों ने बंद करने का आह्वान भी किया, दुकानें बंद रखी। सब कुछ बता रहा हूँ THP न्यूज़ के इस छोटे से एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब करें, आदिल खान आज़ाद का आदाब कबूल करें। सबसे पहले हेडलाइन ABP न्यूज़ की। कानून की किताबों को आग लगा दो, ज्ञानवापी मामले पर बोले मौलाना अरशद मदनी। और इन्होंने ये लिखा है कि ज्ञानवापी मामले में शुक्रवार यानी आज भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष गया है कि जिस तरीके से वाराणसी की जो अदालत है उन्होंने जो हुक्म दिया है वो हमें नामंजूर है। अब इस मामले में 6 फरवरी को फिर सुनवाई होगी, लेकिन तब तक पूजा पर स्टे नहीं है, यानी पूजा होती रहेगी, उसे नहीं रोका जाएगा। अब जमीयत उलमाए हिंद के जो अध्यक्ष हैं मौलाना अरशद मदनी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। वो कहते हैं कि फिर तो मंदिर मस्जिद कुछ नहीं बचते अगर मुस्लिम आक्रांता मंदिरों को तोड़ रहे होते, जैसा कि कहा जा रहा है ज्ञानवापी के मामले में, जैसा कि कहा गया बाबरी मस्जिद के बारे में। अगर ऐसा होता, मुस्लिम आक्रांता मंदिर तोड़ रहे होते, तो क्या कोई हिंदुस्तान में मंदिर बच जाता? मंदिर मस्जिद कुछ नहीं बचता अगर वो तोड़ते। उन्होंने ये कहा कि हमने 1991 में बने कानून यानी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कर रहे हैं, कानून पर भी एतराज़ जताया था उस वाले पर। इस कानून से बाबरी मस्जिद को क्यों हटाया जा रहा है? तब कहा था इन्होंने, जब 1991 में यह कानून बन रहा था, कि बाबरी मस्जिद इस कानून के तहत नहीं आती थी। अगर आपको ना पता हो, क्या हमने तब पूछा था क्यों हटाया जा रहा है? जहां बाबरी मस्जिद थी वहां राम जन्मभूमि नहीं है। बाबरी मस्जिद के फैसले ने बताया कि ऐसे किसी भी मस्जिद के साथ हो सकता है। कानून की किताबों को आग लगा दो, अगर यही चलेगी किसी भी धर्म को फैसला नहीं मिलेगा। लॉ यानी कि कानून आप क्यों पढ़ाते हैं? और वो ये कह रहे हैं कि नहीं तो देश में दंगे शुरू हो जाएंगे। जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष ने कहा 1991 का कानून अहम कानून है। इस कानून की मदद से हम झगड़े बंद किए जा सकते हैं। इस कानून पर अगर मुल्क में ईमानदारी से फैसला नहीं लाया गया तो देश में दंगे शुरू हो जाएंगे। इंसाफ का एक ही पैमाना होना चाहिए। यानी उनका कहना है कि 2 चश्मे इंसाफ के नहीं होने चाहिए, कि आप इंसाफ इधर देखें तो अलग है और दूसरे की तरफ देखें तो दूसरा है। और वो कह रहे हैं कि भावनाओं के आधार पर फैसले नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बाबरी मस्जिद के इशू में भी कोर्ट ने माना था कि बाबरी मस्जिद किसी भी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई है, लेकिन फिर भी फैसला, चूंकि ज्यादातर लोग ये चाहते थे कि मंदिर बन जाए तो मंदिर बन गया। अयोध्या में भी बहुत से लोग पहले कहा करते थे, कुछ को तो हत्या भी हो गई, वो ये कहते थे यहाँ मंदिर था ही नहीं। अगर आपको ना याद हो तो पुराने वीडियोस जाकर देखिए। मैं ऐसा कोई दावा नहीं करता, मैंने जो पुराने वीडियो, और वो पुजारी थे उस वक्त सबसे बड़े अयोध्या के पुजारियों में से, तो ये अरशद मदनी कह रहे हैं कि वहां मंदिर नहीं था। खैर, और अब ये ज्ञानवापी के मामले में बोल रहे हैं। आज जुमा था, ओमपिता वाजपेयी ने लिखा है जो ज्ञानवापी में जुमे की नमाज के लिए आए लोग तहखाने में पूजा के विरोध में आज मस्जिद कमेटी ने बनारस बंद का ऐलान किया है। जो ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी, उन्होंने पूरे मुस्लिम बिरादरी से ये अपील की है कि अपने अपनी तमाम दुकानों, कारोबार, रोजगार को बंद रखें और एहतजाज के तौर पर कोर्ट तक ये बात पहुंचाएं कि आपने जिस तरीके से मस्जिद के अंदर उस तहखाने में, जिसे व्यास जी का तहखाना कथित तौर पर कहा जाता है, उसमें पूजा की इजाज़त दी है, वो नहीं दी जानी चाहिए थी।
सोचिए कि मस्जिद के वुजू खाने में मिले फुव्वारे को तो कथित कहा जाता है, लेकिन हमारा गोदी मीडिया उन लोगों के बात को स्थापित करते हुए उसे शिवलिंग बता देता है। जो लोग उसे शिवलिंग बताते हैं वैसी गोदी मीडिया बोलता है। अब उन्होंने तहखाना बता दिया, अब बता रहे हैं जयकारे गूंजे। ये गोदी मीडिया को हमारे मसाला मिला है। सोचिए, लोकसभा चुनाव से पहले ऐसा हो जाना किसी के लिए कितनी फायदे की खबर है। इस बार का मुद्दा तो यही है, राम मंदिर तो बन चुका है, किसी ना किसी के लिए तो ये फायदे की खबर थी और उस पर फैसला भी आ गया। खबर तक मीडिया, और ये इत्तेफाकन हुआ कि ऐसा फैसला कोर्ट ने दे दिया। कोर्ट ने अपने विवेक के अनुसार दिया और उस पर हम एतराज नहीं कर सकते। ना हमारा कोई इख्तियार है इस बात पर, ना हम वो हैसियत रखते हैं कि कोर्ट के फैसले पर उंगली उठाएं। वो तो अगर कोर्ट के फैसले से जो नहीं खुश होता है वो वकील के जरिए जो है अपर कोर्ट में जाता है। खैर, फिलहाल जो है बनारस की सड़कों पर पुलिस गश्त करती रही। ज्ञानवापी पर जो पूजा हुई है उसके बाद लग रहा है कि माहौल थोड़ा गर्म है, टेंस है, जिसकी वजह से पुलिस हाई अलर्ट पर है। कमाल की बात यह है कि आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक भी हुई। खबर मेरे पास ये भी आई थी कि प्रेस क्लब में इनको ये मीटिंग करने की, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाज़त नहीं दी गई। भला क्यों, पता नहीं। ज्ञानवापी में गूंजे जयकारे, दर्शन के लिए भीड़ उमड़ी। आज तक लिखता है ये अब समझ है ना, नशा चलेगा हर किसी के अंदर। ज्ञानवापी मामले में जो हो रहा है उससे हमें सदमा लगा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को सदमा लगा है कोर्ट के फैसले से, क्योंकि कोर्ट के फैसले से ही ज्ञानवापी मस्जिद में वो हो रहा है जिससे इन्हें सदमा लगा है। एक कोर्ट का फैसला इन्हें सदमा दे दिया है। कुछ चमन और चिरकुट टाइप लोग भी हैं जिन्हें मस्जिद से इतनी नफरत है कि बनारस की वो गली जहां से रास्ता जाता है ज्ञानवापी मस्जिद का, उसका बोर्ड लगा है तो उस पर ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर एक लेबल लगा रहे हैं मंदिर का, और मॉस्क के ऊपर भी ये जो है मंदिर लिखेंगे। अभी कोर्ट ने कुछ नहीं किया है। कोर्ट ने नहीं माना है कि वहां कभी मंदिर था या नहीं था। मस्जिद अपने आप में तामीर हुई बिना किसी मंदिर को गिराए। उससे पहले सम दिस टाइप ऑफ चिरकुट सेनाज अपने काम पर लग गई हैं, क्योंकि ये इसी के, मुझे तो समझ नहीं आता यार, मैं ठंड में कहीं नहीं निकल पाता, मैं दोस्तों यारों से नहीं, इनके पास कोई काम नहीं है या ये ही इनका काम है और इसके लिए इन्हें पैसा मिलता है कहीं से। मिल्लत टाइम्स ने जो वीडियो शेयर किया था असदुद्दीन ओवैसी का, ओवैसी साहब बहुत ही सिंसियर और सीरियस इंसान है। उन्होंने कह दिया कि ज्ञानवापी मस्जिद पर कोर्ट का फैसला बिल्कुल गलत है। एक समाज अपनी दुकानें बंद कर रहा है, उस समाज का एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को सदमा लगा है कोर्ट के उस फैसले से। कोर्ट के उस फैसले को एक बैरिस्टर, एक सांसद, एक पार्टी का अध्यक्ष गलत मानता है। इस फैसले में कुछ तो ऐसा है जिसके खिलाफ आवाजें उठ रही हैं, या फिर कुछ ऐसा है जो इन लोगों को समझ नहीं आ रहा है। हो चाहे जैसा भी, पता नहीं, मुझे बहुत ठीक से याद नहीं है, लेकिन मुझे 92 के वक्त जैसी थोड़ी थोड़ी तो फीलिंग आ रही है कि एक नया मुद्दा उस तरफ जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये दुनिया और ये समाज बदल चुका है। 1992 जैसी घटना होना मुश्किल है। कम से कम ये जो हमारे मोदी जी और अमित शाह साहब और योगी जी की जो टिकड़ी है और इतनी मजबूती से ये सरकार चलाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पर जिनका इस तरीके से कंट्रोल है, कहीं भी आतंकवादी घटना से पहले आतंकवादी पकड़ लेती है इनकी पुलिस। मुझे नहीं लगता कि 6 दिसंबर 1992 जैसी घटना इन लोगों के रहते हुए कभी दोहराई जा सकती।